फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है कि जो CO2 लेजर कटिंग मशीन जो यूजर्स हैं उनके लिए एक बेनिफिट या फिर फायदे वाली बात बता रहा हूं। जो पुराने मॉडल्स हो जाते हैं, जैसे कि किसी भी मोबाइल का स्क्रीन गार्ड की अगर हम बात करें, तो जनरली वो पुराने जब हो जाते हैं ना, तो मार्केट में आना बंद हो जाता है, क्योंकि इतने वेरी फ्रिक्वेंटली नए नए मॉडल्स आते हैं। तो पुराने पुराने मॉडल्स के लिए स्क्रीन गार्ड बनाना लोग बंद कर देते हैं, स्पेशली जो होलसेलर्स मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, क्योंकि उनको बल्क में बनाना भी होता है। सो वो मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। इन दैट सिचुएशन में जो जिनके पास CO2 लेजर कटिंग मशीन है वो फायदा उठा सकते हैं। आज मैं दिखा रहा हूं कि आपके पास अगर जो CO2 लेजर कटिंग मशीन में वो मॉडल नहीं भी है, फिर भी आप बड़े इजीली आप काट सकते हैं CO2 लेजर कटिंग मशीन से स्क्रीन गार्ड। आज मेरे पास एक ऑर्डर आया, उसमें M31 सैमसंग गैलेक्सी का है। अगर इसका देखें तो ये रिलीज हुआ था 2020 में, और ये आपका इस तरीके से दिखता है। जीएसएम एरीना वगैरह में आप देख सकते हैं, इसमें सारे लगभग मॉडल्स जब भी लॉन्च होता है तो इसमें एक ऐसा वेबसाइट है जहां पे दिखता है कि कब लॉन्च हुआ था, इसके डायमेंशन वगैरह क्या है। तो ये ऑर्डर आया, तो जब मैंने देखा इसमें, इसमें मुझे दिखा नहीं। अगर सैमसंग गैलेक्सी M31 का अगर देखें तो इसका फ्रंट स्क्रीन गार्ड कहीं मुझे नहीं मिला। मैंने ऐसे कैटलॉग बना लिया था ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए, तो मुझे ऑर्डर आया, तो जब मैंने देखा तो ये तो यहाँ पे है ही नहीं। तो इसका बड़ा इजी तरीका है, इसको बड़े इजीली तरीके से आप काट सकते हैं। इसमें आप क्या देखेंगे, इसको आपको देख लेना है कि इसका जो सेंटर में सैमसंग गैलेक्सी का कोई भी मॉडल आप उठा लीजिए अपने सॉफ्टवेयर में ही, सैमसंग गैलेक्सी का आप लगभग उसका जो डायमंड जो सेंटर वाला जो पार्ट होता है लगभग उसका लगभग सेम ही होता है। अगर एक मान के चलिए जिसका सेंटर वाला है, उस तरीके से हम इसको एक कोई भी सैमसंग गैलेक्सी का जो फ्रंट स्क्रीन हम निकाल लेते हैं जिसका सेम डिजाइन हो। मैं आपको दिखाता हूं। आप अपने बेसिकली मैं बेस्ट सर्विस का CO2 लेजर कटिंग मशीन यूज कर रहा हूं, उनका सॉफ्टवेयर है, और इसमें आप कोई भी मॉडल कर सकते हैं ढूंढने में। अभी मैं जस्ट बिल्कुल इजी वे तो नहीं, बस ऐसे जनरली 1 बाय 1 सर्च करने की जो करने का जो तरीका है तो उसको दिखा रहा हूं। अदरवाइज आप इस तरीके से आपको नोट भी करके रख सकते हैं कि कौन कौन से मोबाइल फोन का फ्रंट स्क्रीन, हालांकि मैंने वो बनाया हुआ है, लेकिन मैं जस्ट आपको ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे फोन है जिनका जो फ्रंट इससे मिलता जुलता है। जैसे कि ए अभी यहाँ पे था, ए वाला भी इससे भी आप अगर आप देखें सैमसंग गैलेक्सी A3 का है। अगर इसका डायमेंशन की अगर हम देखें 70 158 7158, और अगर इसका हम देखें तो इसका देखिए जो 159 है इसका जो हाइट है, और 75 ये है। 159 अगर आप यहाँ पे देखें, इसका जो 158 है, तो ज्यादा इसको आपको एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसको भी आपको एडिट ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, आप इसको सॉफ्टवेयर में शायद कोई प्रॉब्लम आ गई, मुझे इसको बंद करना पड़ेगा और मुझे दोबारा से इसको ओपन करना पड़ेगा। कभी कभी बेस्ट सर्विस का जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, पता नहीं औरों के साथ होती है या नहीं है, लेकिन जब मैं कभी यूज करता हूं तो बीच में कभी कभी जैसे कभी सॉफ्टवेयर जो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था, तो मुझे इसको दोबारा से ओपन करना पड़ेगा। कभी कभी उसको जैसे कि वहां पे ना आउटपुट या इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा था। इंपोर्ट का ऑप्शन पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था इसका। जैसे कि अभी राइट साइड पे जो इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, वो इंपोर्ट का ऑप्शन उसमें दिख ही नहीं रहा था। तो पता नहीं क्यों ऐसा कभी कभी होता है। तो फिर मुझे इसको मैंने बंद करके जो स्टार्ट करा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेकंड वाला जो ब्लिंकर है उसके जो राइट साइड वाला, वो पहले जो इंपोर्ट का ऑप्शन आ ही नहीं रहा था। उसको मैंने रीस्टार्ट करा सॉफ्टवेयर को, और ये जो सर्च कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी का एक कोई भी मॉडल ढूंढ रहा हूँ उससे मिलता जुलता हुआ, जिससे कि मैं सिमिलर डिजाइन या सिमिलर साइज का जो एक कोई ढूंढ रहा हूँ। लेट्स सी, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या ऐसे कैसे क्या आगे करना है। A3 भी उससे बिल्कुल मिलता जुलता हुआ, आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा आपको गूगल में, सिमिलर मिलता जुलता हुआ मॉडल। सैमसंग गैलेक्सी
A30s इसका मैं ले लेता हूँ। इसका भी अगर आप देखेंगे, इसका जो डायमेंशन है 70 to 154, और उसका अगर आप देखेंगे तो इसका जो 75 है 159 है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको काटना है। तो आप सिंपल आप इसको क्या कर लेंगे, इसको ओपन कर लेंगे और इसका जो डायमेंशन वाले जहां पे है, इसका आपको हाइट और विड्थ आपको चेंज करना है। तो ये आपका टोटल क्या था, टोटल फ्रंट टू यानी कि एज टू एज तक का डायमेंशन होता है। इसमें आप लगभग 4 सेंटीमीटर, आप 4 या 5 सेंटीमीटर कम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डायमेंशन जो दिया होता है पूरे फोन का डायमेंशन होता है, लेकिन आपको काटना है, स्क्रीन काटना है, राइट। तो 75 के बजाय आप इसको 71 कर लीजिए। ये जो आपका, आपको ज्यादा एडिट करने की जरूरत भी नहीं है। ये आपका जो विड्थ है 71 और ये आपका जो हाइट है 159, इसमें से आप 4 या 5 घटा दीजिए। थोड़ा बहुत 1 mm से उतना ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं दिखता। तो इसमें अगर 159 है तो 155 या 155 या 154 कर दीजिए। बिल्कुल सेम टू सेम है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत भी नहीं है आपको। और 71, ये आपका 75 के बदले 4 माइनस कर दिया, क्योंकि एज स्क्रीन गार्ड थोड़े से छोटे होते हैं टोटल एग्जैक्ट लेंथ से। सो इसको इजी तरीके से आप इसको काट सकते हैं। अब इसको काट लीजिए और पेपर में काट करके नाप करके देख लीजिए। और अगर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो इसमें आपको ऑनलाइन सेल करते हैं तो बस आपको इसमें इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप कभी ऑफ, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप ऑनलाइन सेल करते हैं तो अगर आप ऑफलाइन भी सेल कर रहे हैं तभी इसका ज्यादा फायदा होता है। क्योंकि होगा क्या, अगर आप एक बार इसको काट करके देख लेंगे ऑफलाइन, अगर कोई भी ऐसा सेलर आता, आई मीन बायर जब आता है, तो आप इसको पेपर में काट करके नाप करके देख सकते हैं। तो ये आपको बड़ा एक आइडिया मिल जाएगा, इसको सेव करके रख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मॉडल के लिए आपने कितना डायमेंशन के लिए दिया था और क्या हाइट और विड्थ दिया था और जो मैच कर जा रहा था। तो इस तरीके से आप इसको काट करके सेल कर सकते हैं। तो ये है CO2 लेजर कटिंग मशीन का जो फायदा, जो आपके पास मॉडल नहीं है फिर भी आप काट सकते हैं। तो होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि आप, अगर आपके पास CO2 लेजर कटिंग मशीन है तो बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। स्पेशली नए मॉडल्स में बहुत कंपटीशन है, वहां पे शायद अगर ऑफलाइन में निकाल तो सकते हैं, पर ऑनलाइन में बहुत सारा ऐसे कह सकते हैं कि कंपटीशन है। तो इसका CO2 लेजर कटिंग मशीन का सबसे ज्यादा बेनिफिट है ऑफलाइन से आप निकाल सकते हैं। अगर आपका ऑफलाइन सेलिंग ज्यादा नहीं है तो मैं डेफिनेटली यही कहूंगा कि आप ऑनलाइन सेलिंग के जस्ट इसको सोच करके आप CO2 लेजर कटिंग मशीन लेंगे तो थोड़ा सा परेशान में पड़ जाएंगे। या फिर आप ऐसे लोकेशन पे हैं जहां पे ऑफलाइन सेलिंग ज्यादा नहीं है, उस लोकेशन पे भी CO2 लेजर कटिंग मशीन में रेकमेंड नहीं करूंगा। क्योंकि मैंने बहुत सारा ऐसे जो सेलर्स हैं मैंने देखा हुआ है जो परेशान है। बहुत सारे लोग, एटलीस्ट 70% के आसपास जो CO2 लेजर कटिंग मशीन ओनर्स हैं, वो सक्सेस या फिर कह सकते हैं बेनिफिट नहीं अर्न कर पा रहे। तो इस इसको भी आपको समझना है। सो इस वीडियो में मेरा मेन मकसद बताने का यही था, कुछ टिप्स बताना था कि यस कितने किस तरीके के कस्टमर्स लगभग परेशान है, नहीं बेनिफिट कर पा रहे हैं। कहने का मतलब ऑफलाइन भी अगर आपका सेल है तभी आप इसको CO2 लेजर कटिंग मशीन को लें, और अगर आपके मॉडल इसमें सॉफ्टवेयर में नहीं है तो आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं, यही मेरा मेन बताने का मकसद था। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।